Hello, students. We are discussing the chapter number 4, and the topic we will study today is chemical properties of metals and non-metals. Generally, all the metals show similar chemical properties, but their reactivities depends upon their nature and reaction conditions. It means कुछ मेटल्स जो होती हैं वो बहुत हाईली रिएक्टिव होती हैं और कुछ मेटल्स जो होती हैं स्लो रिएक्टिव होती हैं। ऐसा उनके एटम्स के कारण होता है जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स एंड दे डिपेंड अपॉन देयर केमिकल रिएक्टिविटीज़। इसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ व्हेन बर्न इन ऑक्सीजन। बर्निंग इन ऑक्सीजन का मतलब है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, दे फॉर्म ऑक्साइड्स। जब मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाती हैं, और जब नॉन मेटल्स रिएक्शन करती हैं ऑक्सीजन से तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। दोनों का नेचर डिफरेंट होता है। अब देखिए ए पार्ट में, मैग्नीशियम इज अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। यह लिखा है इट इज़ बेसिक इन नेचर। इसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 60 पर। एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन को हम यूज़ करते हैं, और जब मैग्नीशियम रिबन को हम सैंड पेपर पर थोड़ा उसको रब करते हैं तो उससे थोड़ा क्लीनिंग हो जाता है उसका, और उसकी जो फ्रेश सरफेस है व्हेन इट ब्रॉट नियर टू द फ्लेम of a candle, after few seconds it starts burning with the dazzling light and the white powder is formed. उस टाइम पर एक वाइट पाउडर फॉर्म होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एंड वी टेक दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इनटू द वाटर, उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। और एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आपने लिटमस पेपर से क्लास 7th में भी सीखा था कि एज वी ब्रॉट द रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन इट्स टर्न्स ब्लू। दैट शोज दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो इस तरह से हमने समझा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ये हमारा फर्स्ट वाला था। सेकंड हम देख रहे हैं नॉन मेटल से रिएक्शन। द नॉन मेटल इज गिवन सल्फर। व्हेन दिस सल्फर इज बर्न और रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर भी एक सॉलिड पाउडर है, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में होता है, और इसके लिए एक्टिविटी नंबर 4 हम देख सकते हैं। थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में सल्फ़र पाउडर हमको लेना है और हीट इट ओवर अ फ्लेम, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड वन गैस इज़ प्रोड्यूस देयर। वो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होता है। वी हैव टू कलेक्ट दिस गैस इन अ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब and after that mix with the water. Sulfur dioxide dissolve in water and form the sulfurous acid solution. Sulfurous acid solution H2SO3 बनता है। बाद में ये H2SO4 की फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। तो जो सल्फ्यूरस एसिड बना है इसका नेचर एसिडिक होगा, and we can check it by putting a blue litmus, and this blue litmus is changed into the red litmus. तो ये आपने देखा कि दोनों तरह से मेटल
रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। आपकी बुक में पेज 60 पर एक्टिविटी 3 से मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के बारे में बताया है और 61 पर एक्टिविटी 4 में ये सब समझाया गया है। नाउ वी प्रोसीड फॉर द रिएक्शन विद वाटर। सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर to produce metal hydroxide and hydrogen gas. You can see on the page number 62. जब आप 62 नंबर पेज पे देखेंगे तो दैट इज़ ऑल्सो शोइंग बाय अ एक्टिविटी। इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी नंबर 5 देखते हैं। इसमें हमें बताया है टू शो दैट अ मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, थिंग्स आर रिक्वायर्ड। हमने सोडियम मेटल लिया है। आपको मैंने बताया था सोडियम मेटल जो है वो वाइट पीस होता है छोटा सा, और इसको हमेशा हम जो है केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ एयर तो इट स्टार्ट्स बर्निंग। एक फ़िल्टर पेपर भी लेंगे, एक बीकर लेंगे 250 ml का, एक नाइफ़ लेंगे जिससे कि हम उसके छोटे पीस कर सकें, और लिटमस पेपर्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। थोड़ा वाटर भी इसके लिए ज़रूरी है। नाउ कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम विद द हेल्प ऑफ ए नाइफ एंड रिमूव द केरोसिन बाय प्रेसिंग द पीसेस बिटवीन फोल्ड्स ऑफ अ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर में रख के और हम जो उसके ऊपर केरोसिन लगा हुआ था सोडियम पे उसको रिमूव कर देंगे, वो एब्जॉर्व कर लेगा उसको। नाउ टेक अ 250 ml बीकर, फिल 3/4 ऑफ इट्स विद वाटर। एक बीकर लेके उसमें हम उसको 3/4 फिल कर लेंगे एंड पुट द पीस ऑफ सोडियम इनटू द बीकर, और उस बीकर में हम उसको डाल देंगे। यू विल बी very surprised to see the observation. Sodium metals floats on the surface of water, and the same time it slowly melts to form a silvery white ball. वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है और एक सिल्वरी बॉल जैसा स्ट्रक्चर पानी के ऊपर बन जाता है। This silvery white balls of sodium darts over the surface of water with hissing sound, और वो डार्ट्स मतलब बहुत फास्ट मूव करता है उसके सरफेस के ऊपर, और हिसिंग साउंड उसमें से प्रोड्यूस होती है विद द टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे से बबल्स बनने लगते हैं जो सरफेस के ऊपर आने लगते हैं। एंड इट बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम, और एक गोल्डन येलो कलर की फ्लेम उस पर बन जाती है, बिकॉज हीट इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इससे ये पता चलता है कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और वो एक फ्लेम की फॉर्म में हमको दिखता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। हमें सोडियम को जब बच्चों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। वी डेमोस्ट्रेट दिस इन द लेबोरेटरी कि जब हम सोडियम के पीस को वाटर में डालते हैं बीकर में, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विद हीट इज प्रोड्यूस। तो दैट वाज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स with water. Similarly, potassium reacts vigorously with cold water to produce potassium hydroxide and hydrogen gas. अब देखिए इसमें पोटेशियम जो है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल है जो वाटर से रिएक्ट करके सेम इसी तरह की रिएक्शन शो करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। व्हेन यू सी सच टाइप ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, इस तरह की जो रिएक्शंस हैं दीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी कंटिन्यू
on page 63 that some other metals like पोटेशियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके भी बहुत फास्ट रिएक्शन करता है एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विग्रसली विद हॉट और बॉइलिंग वाटर, ये बहुत गर्म पानी के अंदर ही रिएक्शन करता है और उसके साथ भी हाइड्रोजन गैस बनती है। वेयर एज जिंक रिएक्ट रैपिडली विद स्टीम ओनली, वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके और जिंक ऑक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इस तरह से जब गैस प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर या हीट प्रोड्यूस होता है तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आप इसके नीचे देखिए, वन मोर मेटल कॉपर इज गिवन। कॉपर मेटल डज नॉट रिएक्ट इवन विथ स्टीम, ये पानी से कोई रिएक्शन इसका नहीं है। उसी तरह से गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनियम्स आर अनरिएक्टिव, ये पानी से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। वाई दीज आर नॉट रिएक्टिंग, इसके पीछे जो रीज़न है वो इनका रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन है। दोज मेटल्स विच रिएक्ट वेरी फास्ट आर हैविंग द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, जो एटम्स होती हैं उनकी शेल्स में इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने में हेल्प करते हैं। बट मेटल्स जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में बॉटम पे आती हैं क्योंकि इनके अंदर इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। और बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ दे आर यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, डेकोरेटिव आइटम्स एंड कॉइन्स, क्योंकि ये वाटर से भी रिएक्ट नहीं करती हैं और कॉरोड्स भी नहीं होती हैं। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द metals with water. Whereas you see non-metals do not react with water or steam. जो नॉन मेटल्स हैं वो भी स्टीम से या पानी से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, लेट अस सी। मेटल्स आर अरेंज्ड इन द सीरीज अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल रिएक्टिविटी नेचर। दिस अरेंजमेंट in a vertical column in the order of decreasing reactivity of the metals is called reactivity series of metal. Let us see the table. Now in this reactivity series table you can see some are showing in the red. These are very most reactive metal जिसमें पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम है, कैल्शियम है, ये सब रेड से शो किया गया है बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर। इसके बाद रिएक्शन विद एसिड्स, जो येलो जोन है उसके अंदर कुछ मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, और ये सब जो मेटल्स हैं ये एसिड से रिएक्शन बहुत करती हैं। और इसके बाद अनरिएक्टिव मेटल्स जो कैटेगरी जो है वो ब्लू है, वो हमने नीचे लिखा है, हाइड्रोजन के नीचे है एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम 3 जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो कहलाता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स का, और जो मिडिल पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड ऑफ मेटल्स विच रिएक्ट विद एसिड्स, एंड सबसे बॉटम में जो है वो अनरिएक्टिव मेटल्स का पार्ट है। नाउ यू कैन सी द रिएक्शन विद एसिड्स। इसमें मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन ज़्यादा करती हैं, और सम मेटल्स लाइक जिंक एंड मैग्नीशियम आर गिवन हियर। और जो एसिड हम यूज़ कर रहे हैं इसमें रिएक्शन में, दीज आर सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला है H2SO4। When this reaction takes place, the product is formed is salt. Zinc sulfate salt is formed and hydrogen gas is produced. So for example, we can take a test tube, empty test tube, and put a small pieces of zinc in the test tube and put some drops of
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर हम जो एसिड यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट होना चाहिए। तो उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और एसिड की फ्यू ड्रॉप्स आर मिक्स देयर। तो आफ्टर few minutes you will observe very small bubbles are starting coming out from the surface of this metal। उस मेटल की सरफेस से छोटे छोटे से बबल्स हमें बनते हुए दिखते हैं। दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। और आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व कि जो हम टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाएंगे तो इट विल बी अपीयर्स लिटिल हॉट, थोड़ा गर्म महसूस होगी सरफेस। तो इट मीन्स द एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। In the same, magnesium when react with sulfuric acid, it also formed one more salt, magnesium sulfate and hydrogen gas. We can see the same type of reactions in with different acids also. Suppose हम H2SO4 की जगह पर HCl एसिड यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, तो उनमें भी इसी तरह का होता है। जिंक रिएक्ट विद द hydrochloric acid, that time zinc chloride is formed and hydrogen gas is formed। और मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा होता है। मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट विद द HCl इट फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। Now some chemical reactions which are also involved with acids. The first one is magnesium reaction quite rapidly with dilute HCl। मीन्स जैसे ही HCl के कांटेक्ट में आता है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड सॉल्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद dilute hydrochloric acid, the salt is aluminum chloride and hydrogen gas is produced। The balancing is not in your syllabus, but you can see the एरो के लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स हैं और एरो के राइट साइड में प्रोडक्ट्स हैं। 2 एल्यूमिनियम and 6 molecules of HCl when react they form 2 molecule of aluminum chloride and 3 molecule of hydrogen gas। So this is called balanced reaction। We will learn about the balancing of equation in our senior classes। The third one is metal is iron। When this iron is put into the hydrochloric acid, it forms iron chloride and hydrogen gas। You can see these three are showing the reaction with the hydrochloric acid, but magnesium reacts very fast, aluminum reacts little slow, and iron reacts very slow। Whereas the fourth one is copper, which is not showing the reaction with dilute HCl। Students, you can see in the fifth point about the non-metals। These non-metals like coal means carbon, sulfur, they do not show the reaction of hydrochloric acid, and we can say the reactivity in the metals group decides the reaction with the acids। So we can conclude by this that potassium and sodium are the very fast reactive with the acids। Now we will see the metals reaction with bases। Few metals react with base and aluminum is one of them। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड से भी रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और जब एल्यूमिनियम किसी बेस से रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से तो उसे भी हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल एल्यूमिनियम व्हेन रिएक्ट विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड which is a strong base in the presence of water, it gives a very complicated salt, the name is sodium aluminate, and hydrogen gas is formed।
Now children, about non-metals, these non-metals are also react with bases, but these are very complicated reactions and compounds are formed, so we will study about them in our higher classes. Our next topic is displacement reaction. This is the very important and very useful chemical reactions. Uh, Before I explain you this displacement reaction, I want to tell you a story of two friends. There are two friends, A and B, were playing together, and one more person, C, came there. C was little muscular and powerful, so he displaced the A, and along with the B he start playing. मतलब दो दोस्त हैं, ए और बी आपस में खेल रहे थे, और एक और दोस्त वहाँ आया जिसका जो सी था वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था, उसने ए को वहाँ से हटाया और बी के साथ खेलने लगा, जो आप इस रिएक्शन के एग्जाम्पल में देख सकते हैं. नाउ आई वॉन्ट टू रिलेट दिस दैट मोर पावरफुल कैन डिस्प्लेस द लेस पावरफुल. सेम इसी तरह का कुछ केमिकल रिएक्शन में भी होता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं. तो एक डेफिनेशन यहाँ पर फॉर्म होता है. इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces less reactive element from its compound salt solution. यहाँ पर मैंने एलिमेंट वर्ड यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पर मेटल भी ऐसा करता है, और एक एग्जाम्पल मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, वो नॉन मेटल से रिलेटेड है, उसमें भी ऐसा होता है. इसको अच्छे से समझने के लिए एक एक्टिविटी आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक्टिविटी नंबर 8 ऑन पेज 65. वी विल टेक अ टेस्ट ट्यूब. इन दिस टेस्ट ट्यूब वी पुट अ स्मॉल amount of copper sulfate and some water and prepare a solution of copper sulfate. Stir it properly so that every molecule or every particle can be dissolved in this water. Now we are having a freshly prepared copper sulfate solution which appears blue. वो बिल्कुल ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं. नाउ वी पुट एन आयरन नेल इन इट. अब हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल, लोहे की कील उसमें डाल देंगे एंड लीव दिस फॉर सम टाइम. After few minutes we will observe that the color blue is changed into the green color. How it happens? It is because of chemical reaction, and because of the more reactive iron nail displaces the copper particles from this solution and form the new salt, that is iron sulfate salt, and this iron sulfate is green in color. So we can see the very important displacement reaction here. Just look at it. Fe, that is the symbol of iron, and CuSO4 we pronounce at copper sulfate. This is blue color solution, जिसको नीला थोथा या ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं. When you see the product side, you will find copper is removed and ferrous sulfate is formed there.
आयरन सल्फेट जिसको बोलते हैं, ये ग्रीन कलर का है। द रीज़न बिहाइंड दिस, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। सपोज इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इफ़ आई पुट जिंक मेटल, अगर मैं जिंक का टुकड़ा डाल देता हूँ तो आफ्टर सम टाइम मैं देखूँगा कि वो कलरलेस हो जाएगा, ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। तो व्हाट वी आर लर्निंग हियर, यहाँ पर जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। और ऐसा अगर मैं ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करूँगा, जिंक को डालूँगा तो फिर से कलरलेस हो जाएगा। इट शोज दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। और एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वो नॉन मेटल का है। ब्रोमाइन एंड क्लोराइन, दीज आर नॉन मेटल। सो सी द कंपाउंड पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में जब हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो वी विल फाइंड द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड, and bromine gas is removed. So we can see chlorine is more reactive than bromine. So childrens, I hope you understood the topic very well. Revise this topic again and again and try to solve some MCQs questions are given on page 65, and prepare yourself for the next few topics we will discuss in our next video. These will be differences between the chemical properties of metals and non metals. हमने अभी जिन reactions को डिस्कस किया आज, वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद वाटर, reaction of metals and non-metals with acids, reaction of metals and non-metals with bases, और लास्ट में हमने पढ़ा reaction of displacement reaction. Metal shows very accurate displacement reactions, जबकि most of the non-metals do not show the displacement reaction. वो जो exceptional case था वो मैंने आपको explain किया, that potassium bromide when react with chlorine form the potassium chloride and bromine gas is released. So prepare yourself about the differences between chemical properties of metal and non metals, और अपने नेक्स्ट वीडियो में हम uses of metals and non metals भी पढ़ेंगे। थैंक यू।